हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका शोभित है। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस अपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स पे बनाया। आप काइंडली उसको विज़िट करके लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए एंड इन्जॉय लीजिए। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ वो टॉपिक है अपनी सिंगर हैं बॉलीवुड की, काफ़ी मशहूर पुरानी सिंगर हैं। वो अभी हैं नहीं इस दुनिया में, उनका स्वर्गवास हो चुका है। काफ़ी लोकप्रिय सिंगर हैं ये लता मंगेशकर जी। हम आज इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा झांक करके देखेंगे कि इनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी। इन्होंने समाज में तो सारे अपने आवाज़ को दे कर के लोगों को खुश किया है, सारा सब चीज़। इनकी पर्सनल लाइफ में कितनी खुशी थी, कितना ये खुश थी, और इनका लाइफस्टाइल पर्सनल लेवल पे कैसे था। प्रोफेशनल लेवल पे तो ये एकदम सूरज तारे की तरह चमकती थी। इनकी आवाज़ ही पूरी चमकती थी कि लोग साक्षात सरस्वती का इनको दर्जा दे दिया था। और ये हैं भी एक्चुअली में सरस्वती के मुकाबले में। सरस्वती कहिए, लक्ष्मी जी कहिए, जो भी चीज़ जो इंडिया को ये दे कर के गई हैं वो तो कहीं कंपेयर में होता ही नहीं है बिल्कुल भी खड़ा। तो लता मंगेशकर जी का पर्सनल लाइफ, इनकी लाइफ कैसी थी, आज हम डीपली इसमें जा कर के पूरा देखेंगे कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की, बच्चे बच्चे क्यों नहीं किया और रीज़न क्या था। पर्सनल लेवल पे इनका आशा जी के साथ कैसा रिश्ता था, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिश्ते कैसे थे, मैं उसमें डिटेलिंग में आपको सारा सब चीज़ बताऊंगा कि क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स पूरा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करिए एंड मेरे शॉर्ट वीडियोज़ को भी देखते रहिए। मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स। जो हमारी मशहूर सिंगर थी, इनका घर परिवार लता मंगेशकर का आशा भोसले जी के साथ और रेस्ट फैमिली मेम्बर, फादर मदर, जितने भी दूर दूर के रिश्तेदार थे, इनके साथ इन लोगों का क्या पर्सनल लाइफ में रिश्ता था, प्रोफेशनल लाइफ में कैसी थी ये, जितना ये हैप्पीनेस दिखाती थी, जितना भी इन्होंने इंटरव्यूज़ दिया था, क्या वो दिल से दिया था सारा सब चीज़, उसमें डीप डिटेलिंग करेंगे। कुछ मैं कार्ड्स निकाल देता हूँ। मैं डिटेलिंग में आपको सारा बताऊंगा। मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा रहा हूँ। देखिए, दुख में थी वो, ज़्यादा खुश नहीं थी। उनके साथ छल कपट बहुत, उनके सीधेपन को लेकर के, उनके इमोशंस लेवल्स को लेकर के उनके साथ ना छल कपट बहुत हुआ। तो वो बहुत सीधी थी, कंफ्यूज थी। मदरी नेचर उनका बहुत था, जैसा वो टीवी पे दिखती थी वैसी ही थी पर्सनल लेवल पे। इसी वजह से हर चीज़ उनका जो रिज़ल्ट था ना, वो डिले, वेटिंग मोड, सोचने में, इन्हीं सब में रह जाता था। हर्मिट मोड में थी। उनके साथ स्नीकीनेस और छल कपट बहुत ज़्यादा चीज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। उनके घर परिवार, उनको मुझे बोलना नहीं चाहिए ये सारा सब चीज़, जितना आवाज़ उनका बुलंद था सिंगिंग में लेकर कि ये पर्सनल लाइफ में उतना नहीं बात कर पाती थी अपने लोगों से बिल्कुल भी। जितना ये खुल करके गाना गाती थी, लोगों को खुश करती थी सारा, पर्सनल लेवल पे ये उतना अपने घर परिवार के सामने मुंह नहीं खोल पाती थी बिल्कुल भी। इनके लाइफ में इन्होंने शादी उदी क्यों नहीं किया था, शादी क्यों नहीं की है अपनी लाइफ में, शादी क्यों नहीं की है अपनी लाइफ में जिनसे ये कहीं ना कहीं ये जानती थी अपने लाइफ में कि इनके लाइफ में क्या था पूरा। तो शादी को लेकर के भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इल्यूजन में थी। जिनसे भी इनका बना था, जो जो ये खबरें आ रही थी कि ये किसी से प्यार करती थी, बट ये मुकम्मल नहीं हो पाया था एज़ पर दी स्टैंडर्ड वगैरह कि लता जी कहाँ पे थे और ये कहाँ पर जिनसे ये प्यार और करती थी, या जो भी रिश्ते आए थे। तो उन चीज़ों को इन्होंने पैर के नीचे रख के आज वो जहाँ तक चल पड़ी हैं। तो जिन भी लोगों से इनका रिश्ता बना था शादी को लेकर के, जो बातचीत हुई थी, अगर लव अफेयर भी था तो वो उनके इर्द गिर्द आज के टाइम पे मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मन से वो बिल्कुल भी कुछ उल्टा पुल्टा उन लोगों को बोलती नहीं है, बट
एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया उनको, यस, एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया उनको, एक्सेप्टेंस नहीं, खाली काम काम काम, वर्क वर्क वर्क, पैसा पैसा, स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने में लग गई थी वो अपने। क्या लता मंगेशकर जी काफ़ी स्मॉल फैमिली से आई थी, काफ़ी न्यायपूर्वक औरत थी, काफ़ी न्याय और क्या कहते हैं अनुष्ठान रखने वाली जो औरतें होती हैं ना, वैसी थी एकदम, गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देती थी। उनके साथ गलत अगर घर परिवार में कोई कर देता था तो उसका भी वो स्टैंड ले लेती थी पूरा। दूसरों को प्यार दी बट इनको प्यार नहीं मिल पाया बिल्कुल। जानती थी अपना पिछला जन्म का बैगेज क्लीनिंग कर रही थी अपना पर्सनल लेवल पे। रिग्रेट था इनको, रिग्रेट था। ये वीडियो काफ़ी छोटी सी रहेगी, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ इन पर क्योंकि अभी वो है नहीं। तो जस्ट आज चैनलिंग हुआ और मेरे सपने में आई इनडायरेक्टली और बोला कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं आपको बता दिया इन सब चीज़ के बारे में कि प्रोफेशनल लाइफ में शी वॉज़ वेरी A1 बट पर्सनल लेवल पे जितनी ये सीधी थी, मदरी नेचर था, उतना ये चल करके अपने घर परिवार वालों को बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नेचर था पूरा। तो उसी के चलते चलते लोगों ने प्रोफेशनल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी इनके साथ उठा पटक बहुत की है। जिससे कि ये हर्मिट मोड में भी थी, दुखी भी थी, डरी हुई थी, इल्यूजन में भी रहती थी, किसी काइंड का कर्मा भी भोग करके गई हैं ये पूरा अपना। रिग्रेशन था इन्हें शादी नहीं करने का, बट ये जानती थी कि अगर शादी होती तो इनकी शायद टूट जाती और एक दूसरा संसार ही शुरू होता। इसलिए स्ट्रेंथ लेकर के आजीवन भर उस चीज़ पे ये खड़ी रही और शादी को इन्होंने त्यागा। इंटरनली वो जानती थी कि इनकी शादी नहीं चल पाएगी, इसी वजह से वो शादी नहीं कर पाए। घर परिवार में प्यार व्यार भी मिलता रहता था बट सीधेपन का फ़ायदा भी इनका काफ़ी उठाया गया था पूरा। तो ऑल ओवर यही चीज़ है, संघर्ष में गया था, नेम फेम इज्जत सम्मान सब चीज़ मिला इनको पूरा, बट पर्सनल लेवल पे थोड़ा हौच पौच रह गया ये सारा सब चीज़, जो कि ठीक है, ये लाइफ है, अप डाउन्स तो होते रहते हैं, चाहे बड़ा कोई स्टार हो, मीडियम लेवल पर हो या कोई ग्राउंडेड लेवल पर हो, बिलोस पर। तो संघर्ष हर कैटेगरीज़ में आते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर आता है, पर्सनल लेवल पर आता है, कैसे भी हो, जहाँ खुश होता है वहाँ दुखी होता है, जहाँ दुख में होते हैं वहाँ खुश भी होता है। तो बैलेंसिंग चलता रहता है ये सारा सब चीज़। अब उतना बड़ा नाम प्रचार सारा सब चीज़ मिल गया था उनको अकेले भर में। जिस तरीके का गाना आशा जी गाती थी और जिस तरीके का गाना इनकी बहन गाती थी, दोनों में काफ़ी अंतर था। तो मतभेद तो ऑब्वियस की बात थी, उनके पेरेंट्स में दोनों बहनों में रहना ही रहना था बिल्कुल ही। एक सॉफ्ट नेचर की थी तो एक शार्प माइंडेड की थी, तगड़ी थी, पूरा प्रैक्टिकल माइंड थी, एक काफ़ी मदरी नेचर रखी हुई थी। तो येन यान का नेचर था दोनों बहनों के बीच में, एक गरम तो एक ठंडा, एक गरम तो एक ठंडा, एक गरम तो एक ठंडा। और अगर नहीं रहता तो नहीं हो पाता ये चीज़। दोनों ही गरम रहते तो ये घर परिवार सारा टूट फाट करके रह जाता। ना प्रोफेशनल लाइफ पे ये लोग कुछ कर पाते इनका घर परिवार, ना पर्सनल लेवल पे कर पाता। तो ऑल ओवर इनका ठीक था सारा सब चीज़। शादी को लेकर के थोड़ा सा रह गया इनका, जो कि कोई बड़ी बात नहीं। देखिए शादी अगर होना होता तो हो जाता, इनकी डेस्टाइन था कि इनकी शादी नहीं लिखा हुआ था पूरा, इसी वजह से ये शादी नहीं की और वो चीज़ से भागी। अपनी आखिरी के दिनों में क्या ये खुश थी, जो हेल्थ वेल्थ को लेकर के था, जब इतना इन्होंने प्यार समाज को दिया, ये सारा सब चीज़ जो दिया, पैसों का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। इतना ये कमा चुकी थी कि अब उनको कोई अगर अरबों खरबों भी दे करके बुलाता था ना कि आप 1 घंटे के लिए आ जाइए, अगर ये वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी तो ये ठुकरा देती थी पैरों से उनको। अपने सेल्फ एस्टीम को ये पहले रखती थी। तो देख लेते हैं कि आखिरी के टाइमों पे क्या इनको वो प्यार और जो भी हार्ट में एक रख कर की थी, आखिरी का दिन इनका कैसा चल रहा था, ओल्ड एज कैसा इनका गया। ओल्ड एज कैसा
पर्सनल लेवल उनका बिल्कुल डिजास्टर था। शी वॉज मूविंग अवे फ्रॉम द फैमिली मेम्बर। उनको मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सू भी कर सकते हैं, बट शी वॉज नॉट हैप्पी ऑन द पर्सनल मोड पे। तो कार्ड को देख करके अगर कोई समझ जाएगा तो समझ जाइए। जो 3 कार्ड मैंने निकाला था, शी वॉज नॉट हैप्पी बिल्कुल भी। अलोन थी, एकदम अकेली। जैसे लाइफ उन्होंने काटा वैसी थी, अपने पे विश्वास रखती थी और छल कपटियों से सारा सब चीज़ वॉक अवे कर गई थी वहाँ से। टोटली अपने आप में रह करके इस संसार से गई हैं पूरा। प्रोफेशनली जितना शी वॉज़ वेरी हैप्पी, उतना पर्सनल लाइफ में, पर्सनल फैमिली मेम्बर्स में शी वॉज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, बिल्कुल भी। और जाते जाते उन्होंने क्षमा भी मांगी है भगवान से कि जो भी उनसे गलती उलती हुई है, जो कि इतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, उससे भी उन्होंने भगवान से माफ़ी मांग करके इस संसार से गई हैं। जितना भी कमाया सारा सब चीज़ वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे करके गई हैं। प्रेजेंटली उनकी सोल कैसी है ईश्वर? प्रेजेंटली उनकी सोल अब कैसी है? मरने के बाद उनकी सोल कैसी है? कैसा फील कर रही है? खुश हैं? क्या रीबर्थ ले ली हैं? कैसा है? खुश है, खुश है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं, क्योंकि इस संसार से वो अब जा चुकी हैं। तो संसार की मोह माया, इन सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर ही दफना के त्याग करके चली गई हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी विद दी सोल लेवल पर। जितना भी छल कपट उनके साथ हुआ था वो इधर ही दबा करके टाटा करके गई हैं। तो काइंडली मेरे पेज को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरटेनमेंट लेकर के आऊँ। बॉलीवुड्स के जितने भी कलाकार सीक्रेट लेवल पे डेथ्स हुई हैं, जिन जिन लोगों की, मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताऊंगा, जो 90s की हीरोइन थी, 80s की हीरोइन थी, श्रीदेवी थी, इन सब का जो सीक्रेट लेवल पे डेथ हुआ है और जो और ही पिक्चराइजेशन बना करके उन लोगों के बारे में बताया गया है। मैं उन लोगों के टैरो कार्ड्स में आप लोगों को निकाल करके सारा सब चीज़ डीप लेवल पे बताऊंगा एज सुन एज पॉसिबल। सो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू।